नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो है दंड न्यायालय जो है कितना दंडादेश दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट्स का न्यायालय जो है कितना दंडादेश दे सकता है, आज हम जो है इसके बारे में आपको बतला रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो। मित्रों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 28 एंड 29 जो है न्यायालयों के दंड देने की, दंडादेश देने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 28 जो है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश और इसी के साथ साथ सहायक सेशन न्यायाधीश के दंडादेश देने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। और अगर हम देखें सेक्शन 29 को, तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट और इसी के साथ साथ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान करता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करें उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट जो है कितना दंडादेश दे सकता है। तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, हाईकोर्ट को असीम शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें वो है कितना भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन हाईकोर्ट भी विधि द्वारा प्राधिकृत, मतलब हाईकोर्ट भी हमारी विधियों से बना हुआ है, वह उतना ही दंड दे सकता है जो कि किसी विधि ने, किसी लॉ ने प्राधिकृत कर रखा हो, किसी लॉ ने ऑथराइज कर रखा हो। तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जो है हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम जुर्माने की बात करें, तो उच्च न्यायालय जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है कितना पनिशमेंट दे सकता है। तो ये जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, मतलब कि सेशन न्यायालय या एडिशनल सेशन जज जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कितना भी दंड दे सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश का आदेश दिया है, सेशन न्यायालय ने कैपिटल पनिशमेंट का दंड दिया है, तो ऐसी स्थिति में सेशन न्यायालय के इस आदेश को उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा, पुष्ट कराना होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 366 के अंतर्गत। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश जो है कितना जुर्माना लगा सकते हैं। तो यहां पर भी वही है, विधि द्वारा प्राधिकृत कितना भी जुर्माना जो है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश लगा सकते हैं। अब इसी के बाद हम बात करें सहायक सेशन न्यायाधीश। तो मित्रों, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और इसी के साथ साथ विधि द्वारा प्राधिकृत कितना भी जुर्माना लगा सकता है। लेकिन ये तो मैंने आपको मोटी बात बताई कि 10 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है, लेकिन बैरक्ट में, हमारे जो कानून में जो भाषा, जो लैंग्वेज यूज की गई है वह इस प्रकार है, सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के सिवाय, ध्यान रखिएगा मित्रों, अधिक की अवधि के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। और अगर इस लैंग्वेज को मैं सरल भाषा में बोलूं तो हम कह सकते हैं कि सहायक सेशन न्यायाधीश जो है 10 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है जितना उसको विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 29 जो बोलता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के दंडादेश के बारे में। तो इसमें यह बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है, साधारण भाषा में बोले तो 7 वर्ष तक का दंडादेश, ध्यान रखिएगा मित्रों, 7 वर्ष तक का दंडादेश यह दे सकते हैं। और जुर्माने की बात करें तो विधि द्वारा प्राधिकृत कितना भी जुर्माना जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये तो इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में था कि 7 वर्ष तक का दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन भारतीय कानून सीआरपीसी के अंतर्गत जो भाषा, जो लैंग्वेज यूज की गई है वह इस प्रकार है, मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दंडादेश इतना दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की हम बात करें या हम बोले महानगर मजिस्ट्रेट की बात करें। देखिए मित्रों, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होता है और ऐसे क्षेत्र जो महानगर नहीं है वहां पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये जो है कितना दंडादेश दे सकते हैं, तो हम देखें 3 वर्ष तक का कारावास, मतलब कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी जो है वह 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। अब बात समझिएगा कि 2005 से पहले जब अमेंडमेंट 2005 का नहीं हुआ था उस वक्त ये 10,000 रुपए जो थे यह 5,000 रुपए थे। मतलब 2005 से पहले 5,000 रुपए तक का जुर्माना जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लगा सकता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब जो है 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है या फिर दोनों दंडादेश दे सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसी के साथ साथ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की हम बात करें तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। अब यहां पर आप समझिएगा कि ये जो 5,000 रुपए हैं यह 2005 के अमेंडमेंट से पहले 1,000 रुपए थे। मतलब कि 2005 से पहले 1,000 रुपए तक का जुर्माना जो है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लगा सकता था, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद इसमें संशोधन कर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है मित्रों दंड न्यायालय जो है कितना दंड दे सकते हैं, तो यहां आप इस चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं जो मैंने आपको बतलाया। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।